बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। सेकेंड ईयर कॉमर्स के अनसॉल्व पेपर से ये सवाल हम लोगों ने आपकी खिदमत के लिए लिया है और सवाल जो है वो 2015 रेगुलर प्लस प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है। स्टूडेंट्स, आज की हम इस क्लास के अंदर मशीन की नेट कॉस्ट भी कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद हम उसकी जनरल एंट्रीज भी बनाएंगे। इस वीडियो से न सिर्फ सेकेंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स फायदा उठा सकते हैं बल्कि बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स भी सेम वीडियो से मुकम्मल तौर पर फायदा उठा सकते हैं। शर्त यह है कि आप वीडियो फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड लाजमी तौर पर देखें ताकि मुकम्मल तौर पर आपको ये बात समझ में आए कि मशीन की नेट कॉस्ट कैसे निकालनी है और मशीन की जनरल एंट्रीज खरीदने के हवाले से और दूसरे जो रिलेटेड एंट्रीज हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सवाल स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग आर द सेलेक्टेड ट्रांजैक्शंस, जो सेलेक्टेड ट्रांजैक्शंस हैं कंप्लीटेड बाय जन्नत कॉर्पोरेशन। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जन्नत कॉर्पोरेशन और महीना है अगस्त 2014 का। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो हमारा आज 10th लेक्चर है इससे रिलेटेड जो बकिया 9 वीडियो लेक्चर्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वो भी लाजमी तौर पर देखें ताकि आपके इस चैप्टर के ऊपर ग्रिप मजबूत हो सके। स्टूडेंट बताइएगा, जन्नत कॉर्पोरेशन से रिलेटेड सवाल है, अगस्त 2014 है और आपसे रिक्वायरमेंट में मांग रहा है। सबसे पहले तो कह रहा है कि ऑफिस इक्विपमेंट की आप कॉस्ट कैलकुलेट करें, उसके बाद आप जनरल एंट्रीज बनाइए। ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास फिक्स्ड एसेट होता है और फिक्स्ड एसेट को सबसे पहले आपको ये रिकॉर्ड करना है, अपने पास ये मेंशन करना है कि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। स्टार्ट करते हैं अगस्त की 5। बताएं, कहते हैं परचेज 6 कंप्यूटर, 6 कंप्यूटर से खरीद के ला रहे हैं एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,20,000 और उसकी जो कीमत है वो 1,20,000 रुपए है। पहला मेरा आपसे सवाल कि इस 1,20,000 रुपए की रकम को आप इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? तो सही जवाब ये है कि मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कब करते पहले वो बताता हूँ। लिखा होता अगर परचेज 6 कंप्यूटर्स एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,20,000 ईच, EACH, अगर ईच का वर्ड यहाँ पे मेंशन होता तो इसका मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर 1,20,000 रुपए का है। टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं? 6, तो 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन फिलहाल मेंशन है कि 1,20,000 रुपए के कंप्यूटर खरीद कर आ रहे हैं और टोटल 6 कंप्यूटर्स लेकर आ रहे हैं। याद रखिएगा, इसको मल्टीप्लाई आप नहीं करेंगे। अगर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर तो गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई कहाँ पे करना है? जब 1,20,000 के बाद लफ्ज़ ईच लिखा हुआ होता। फिलहाल हम सबसे पहले हमने हेडिंग यहाँ पे ऑलरेडी डाल दी है, कंप्यूटेशन ऑफ नेट कॉस्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। अगर आप मशीनरी परचेज करके लाते हैं तो मशीनरी लिख देते, बिल्डिंग लेकर आते परचेज करके तो बिल्डिंग लिख देते। फिलहाल ऑफिस इक्विपमेंट लेकर आ रहे हैं। बताएं सबसे पहली लाइन में क्या लिखेंगे? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस से मुराद वो कीमत होती है कि जब आप दुकान में एंटर होते हैं और आप बोलते हैं भाईजान जी कितनी की चीज है, तो वो आपको कीमत जो बताता है उस कीमत को आप बोलते हैं कि क्या है जनाब, उस कीमत को आप बोलेंगे कि वो आपका लिस्ट प्राइस है। बताइए, लिस्ट प्राइस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट है आपके पास 1,20,000 रुपए। स्टूडेंट्स अगली बात बताइएगा, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है आपके पास 10%। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ऑलरेडी मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि ये वो डिस्काउंट है जो हर खास काम को मिलने वाला डिस्काउंट है। कोई भी एंटर हो जाए दुकान में उसको 10% का डिस्काउंट वो मिल जाएगा। 1,20,000 रुपए के ऊपर 10% कैलकुलेट कर लीजिए, आप लेस कराएंगे इसको, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट याद रखिएगा सबको मिलता है, कोई भी दुकान में एंटर हो ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। जब आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा तो ये मशीनरी की कीमत जो है वो 10% से कम हो जाएगी और ये रकम आपकी आगे बाद 12,000 रुपए। जब आप 1,20,000 में से 12,000 को लेस करा देंगे ये बन जाएगा 1,08,000 रुपए। 1,08,000 रुपए पे याद रखिएगा बिल बनेगा, इनवाइस बनेगी और इसी रकम के ऊपर आप 6 कंप्यूटर्स घर ले जाने के काबिल हो जाएंगे। 1,08,000 के सामने आप लिखेंगे इनवाइस प्राइस, इनवाइस प्राइस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। इनवाइस प्राइस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वो कीमत जिसके ऊपर बिल बन रहा है और वो रकम आ रही है 1,08,000। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं? ऑन क्रेडिट टर्म्स। क्रेडिट टर्म्स का मतलब जो होता है कि यकीनन आप उधार पे परचेज करके ला रहे हैं 2/10 N/30। इस 2/10 N/30 को हम ऑलरेडी आपको ये भी बयान कर चुके हैं कि इसको हम क्रेडिट टर्म्स कहते हैं। 2/10 N/30 का मतलब अगर आपने 10 डेज में पेमेंट कर दी तो आपको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा और 11वें दिन से लेकर 30वें दिन तक अगर आपने पेमेंट करी तो कोई आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पेमेंट आपको कितने दिनों में मैक्सिमम कर देनी है? टोटल 30 डेज के अंदर पेमेंट कर देनी है।
इसका मतलब है 2% कहलाएगा आपके पास डिस्काउंट की परसेंटेज, 10 जो है वो आपके पास कहलाएगा डिस्काउंट पीरियड, और 30 आपके पास कहलाएगा टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट डेज। बताइए स्टूडेंट यहाँ पर आपको डिस्काउंट ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, चेक करते हैं। पेड फाइन, ये तो फाइन का जिक्र आ गया। अगस्त 7 को प्रिंटर खरीद के लाए, अगस्त 10 को इंस्टॉलेशन का जिक्र है, अगस्त 14 से पता चल रहा है कि डिस्काउंट आपको हासिल हो रहा है। कैसे पता चल रहा है भाई, चेक करिएगा। 5 अगस्त को बेसिकली खरीदा था आपने और क्रेडिट टर्म्स है 2/10 एंड ओवर 30, 10 डेज में पेमेंट करोगे तो 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। 5 अगस्त को अगर आप कोई चीज खरीद के ला रहे हैं तो इसका मतलब वो 10 डेज आपके पास बनते हैं 15 अगस्त तक। लेकिन आपने पेमेंट कब कर दी है, जश्न आज़ादी वाले दिन 14 अगस्त को। जब आपने जश्न आज़ादी वाले दिन पेमेंट कर दी, जो लिखा हुआ भी है डेटेड अगस्त 5 की लायबिलिटी आप पे कर रहे हैं, अगस्त 5 का मतलब होता है गुंजाइश थी आपके पास 15 अगस्त तक। क्यों थी 15 अगस्त, क्योंकि 10 दिन की गुंजाइश थी। 10 दिन में पेमेंट कर दोगे तो 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने तो एक दिन पहले ही अदायगी कर दी, लिहाजा आपको ये वाला 2% डिस्काउंट भी हासिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स फर्स्ट करें ये 14 अगस्त की जगह यहाँ पे लिखा होता 16 अगस्त, इसका मतलब ये हुआ ये वाला 2% डिस्काउंट आप हासिल करने में कामयाब नहीं होते। और जब कामयाब नहीं होते तो 2% डिस्काउंट जो हम माइनस कराने जा रहे हैं वो माइनस फिर आप नहीं करते। फिलहाल हम माइनस करेंगे क्योंकि हमने विद इन डिस्काउंट पीरियड पेमेंट कर दी है। जुमला क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, लेस 2% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट याद रखिएगा हमेशा माइनस नहीं होता, सिर्फ इस सूरत में माइनस होता है जब आपने अवेल कर लिया। अगर अवेल कर लिया है तो माइनस होगा, अवेल नहीं किया है तो माइनस नहीं होगा। अलबत्ता ट्रेड डिस्काउंट हर सूरत में माइनस होगा। बताइए कैश डिस्काउंट जो माइनस हो रहा है, रकम आपके पास आ रही है 1,08,000, इसका आप ले लेंगे 2%। कैलकुलेटर आप सबके पास मौजूद होना चाहिए। 1,08,000 का आप लेते हैं 2%, रकम आती है 2,160 रुपए, 2160। इस 2160 का यहाँ से माइनस करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा नेट कैश प्राइस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। चेक करते हैं भाई कितनी आ रही है। 2160 की अमाउंट को आप माइनस करवा रहे हैं 1,08,000 में से, रकम आती है 105,840। 105,840 बताए, दोनों डिस्काउंट हमने माइनस कर दिए। अब हम ये चेक कर लेते हैं सवाल के अंदर कोई सेल्स टैक्स वगैरह का जिक्र तो नहीं है, तो पूरे सवाल पे आप नजर डालें, कहीं पे भी सेल्स टैक्स का जिक्र नहीं है। अगर होता तो क्या करते हैं, ऐड कर देते सेल्स टैक्स और ये रकम फिर बड़ी हो जाती है और फिर यहाँ पे आप लिख देते ऐड करने के बाद टोटल कैश प्राइस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। फिलहाल पूरे सवाल में सेल्स टैक्स मौजूद नहीं है तो हम भी सेल्स टैक्स दर से पता ऐड नहीं करेंगे। अलबत्ता कुछ खर्चे और मजीद ऐसे हुए हैं जो मशीन की कॉस्ट में जाके ऐड होंगे। चेक करते हैं कौन कौन से खर्चे ऐड हुए हैं। यहाँ पे पहला जुमला लिखा हुआ था पेड फाइन, आपने जुर्माना दिया 500 रुपए का और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, गफलत वाली ड्राइविंग कर रहा था ड्राइवर वाइल ट्रांसपोर्टिंग द कंप्यूटर्स। वो कंप्यूटर जो आपने परचेज किए आपकी ऑर्गेनाइजेशन तक, आपकी जिस जगह इदारा है वहां तक लाने में जो आपका ड्राइवर था उसने गफलत बरती जिसकी वजह से उसका चालान हुआ, फाइन हुआ 500 रुपए। ये 500 रुपए ऐड होंगे या नहीं होंगे? जवाब ऐड नहीं होंगे, क्योंकि याद रखिएगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क क्या होता है उसके हवाले से हम डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आपको अगर उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहां देख सकते हैं। याद रखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जो मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे और ये खर्चे वो होते हैं जिनसे हासिल होने वाला फायदा मोर देन 1 ईयर होता है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जिनसे हासिल होने वाला फायदा सिर्फ करंट ईयर में मिलता है और उनको ऐड नहीं किया जाता। लिहाजा आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा। अगर खर्चे से हासिल होने वाला फायदा 1 साल से ज्यादा अरसे होगा ऐड करवा देंगे, अगर सिर्फ उसी पीरियड में मिल रहा होगा, उसी साल मिल रहा होगा तो उसको ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बताइए अगर गफलत के सबब चालान हुआ और चालान होने के सबब जो आपने पेमेंट की उसकी रकम जो है वो क्या मशीन की कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए? जवाब है बिल्कुल भी ऐड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गफलत के सबब ये आप पेमेंट कर रहे हैं। लिहाजा 500 रुपए तो ऐड होंगे नहीं। अलबत्ता यहाँ पे एक जुमला लिख देंगे ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। बात टीचर जो है वो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की जगह जो है वो हेडिंग डलवाते हैं ऐड अदर एक्सपेंडिचर्स। तो आप अदर एक्सपेंडिचर्स हेडिंग डालें, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हेडिंग डालें, बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर द सेम थिंग्स।
बताइए हमने 500 रुपये तो छोड़ दिया क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक भी नहीं लेना है। 7 अगस्त को कहते हैं परचेज या प्रिंटर, प्रिंटर आप परचेज करके लाए फॉर कैश और आपने पेमेंट भी कर दी है 8,000 रुपये। प्रिंटर जब आप परचेज करके लाए तो प्रिंटर जो है वो एक जो आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसका एक पार्ट होता है। कंप्यूटर की कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वो प्रिंट भी करने के काबिल है, लिहाजा ये आपका पास कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और खर्चा कितना कर रहे हैं आप 8,000 रुपये, लिहाजा पहला खर्चा हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंटर के ऊपर, और प्रिंटर के ऊपर जो है वो खर्चा कितना कर रहे हैं 8,000 रुपये। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि और भी खर्चा आने वाला है। 10 अगस्त को कह रहे हैं 5,000 रुपये पे किए इंस्टॉलेशन के लिए ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर जो आप लेकर आए जैसे आप उसको इंस्टॉल करवाएंगे, उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक इंस्टॉल करवाएंगे नहीं कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इट मीन्स दैट ये 5,000 रुपये खर्चा भी ऐसा है जिससे हासिल होने वाला फायदा मोर देन 1 ईयर है। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस वो भी आप ऐड करवा देंगे। इंस्टॉलेशन चार्जेस याद रखिएगा मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस की रकम जो है वो 5,000 रुपये। चेक करेंगे कि क्या कोई और खर्चा है ऐसा जो ऐड होने वाला हो, तो जवाब ये है कि 2,000 रुपये आपने दिए रिपेयरिंग द डैमेज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन जब आप कर रहे थे उसका कोई डैमेज हो गया, कोई टूट फूट हो गई, कोई गड़बड़ कर दिया आपने, जिसकी वजह से हम आपने 2,000 रुपये खर्चा भी पे किया। बताएं 2,000 रुपये ऐड होने चाहिए? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ऐड नहीं होने चाहिए। कोई पूछे क्यों नहीं ऐड होंगे, बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। फिर कैसा एक्सपेंडिचर है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी भी मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होता। बताइए इसके अलावा कोई और खर्चा? तो जवाब और कोई खर्चा नहीं है। इन दोनों का प्लस करवा लीजिए, 8 और 5 13। आपकी मर्जी 13,000 सामने लिखे हैं, आपकी मर्जी 13,000 नीचे लिखे। 13,000 फर्ज करें हम नीचे लिखते हैं, तो 13,000 के सामने लिखना पड़ेगा आपको टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के ऊपर आपने जो खर्चा किया वो कितना कर दिया? 13,000 रुपये। 105,840 जो आपके पास रकम आई हुई है उसके अंदर आप 13,000 को प्लस करवा लेंगे तो ये आता है 118,840। 118 और 840 ये स्टूडेंट्स क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी मशीन की नेट कॉस्ट। फिलहाल मशीन नहीं है, ऑफिस इक्विपमेंट है, तो नेट कॉस्ट ऑफ लिख देंगे ऑफिस इक्विपमेंट, यानी कि ऑफिस के लिए जो आप इक्विपमेंट परचेस करके लाए उसके ऊपर टोटल खर्चा आप कर रहे हैं 1,18,840। स्टूडेंट्स अगर सवाल में रुपीज का सिंपल चल रहा होगा तो बेहतर है शुरू और आखिर में रुपीज भी लिख दिया करें। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, कह रहा है कंप्यूट कॉस्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, जो हम निकालने में कामयाब हो चुके हैं। ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी आ रही है? 1,18,840 रुपए। स्टूडेंट सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, गिव डेटेड एंट्रीज। डेटेड एंट्रीज का मतलब होता है डेट डालते हुए एंट्रीज बनानी है। इन जर्नल टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का लफ्ज का मतलब होता है एंट्रीज बनाओ। द अबव ट्रांजैक्शंस, जितनी भी ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं इन तमाम ट्रांजैक्शंस की वो कह रहा है कि आप जर्नल एंट्रीज पास करें। स्टूडेंट बताएं इस हम मशीन की नेट कॉस्ट निकालने में कामयाब हो चुके हैं जो कि 1,18,840 रुपए आ रही है। जब आप इसकी एंट्रीज बनाने के लिए जाएंगे तो एंट्रीज बनाते हुए इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि एंट्रीज के लिए आपके पास मशीन की नेट कॉस्ट मौजूद होनी चाहिए। लिहाजा फिलहाल हम ये बोर्ड रब नहीं कर रहे हैं। कंपनी का नाम चेक करते हैं, क्या लिखा हुआ है? जन्नत कॉरपोरेशन। ये हम सेकेंड रिक्वायरमेंट के ऊपर आ गए, जनरल कॉरपोरेशन। उसके नीचे लिखेंगे जनरल जर्नल, जनरल जर्नल। इसमें सबसे पहले बताइएगा कि आपको पता है कॉलम्स बनते हैं यहाँ पे कौन कौन? डेट है, पर्टिकुलर्स है, पोस्ट रेफरेंस है, डेबिट है और क्रेडिट है। ये कॉलम्स आप बखूबी वाकिफ है। हम डायरेक्ट एंट्रीज बनाने की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कौन सा साल है? 2014 और अगस्त हमारा ईयर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2014 है, डेट के कॉलम में 2014 आ जाएगा और अगस्त का महीना है। बताएं कब परचेस करके ला रहे हैं? 5 अगस्त को लेकर आ रहे हैं। क्या परचेस कर रहे हैं? कंप्यूटर। अब आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर लिखे हैं आप, यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट लिखे हैं, बोथ आर करेक्ट। यहाँ पे फिलहाल हम ऑफिस इक्विपमेंट लिख देते हैं। इसलिए ऑफिस इक्विपमेंट लिख देते हैं क्योंकि हमने हेडिंग भी ऑफिस इक्विपमेंट की डाली थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर लिखे हैं तो वो भी बिल्कुल सही है। बताइए ऑफिस इक्विपमेंट डायरेक्ट 1,18,840 रुपए का नहीं लिख देना है आपको। फिर क्या करना है आपको?
करना ये पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कंप्यूटर कितने के लेकर आए थे। 1,20,000 का खरीद के ला रहे थे, लेकिन उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा था 10%। बताइए कि ट्रेड डिस्काउंट हमने फौरन माइनस कर दिया था? जवाब ये कर दिया था। याद रखिएगा, जो एंट्रीज आप बनाना शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे कहाँ से? इनवॉइस प्राइस से। याद रखिएगा, लिस्ट प्राइस की रकम से कभी भी एंट्रीज बनाना इस चैप्टर में शुरू नहीं करेंगे। क्वेश्चन है क्यों नहीं करेंगे? उसका जवाब बहुत आसान सा है कि जब आप दुकान में एंटर हुए, आपने पूछा भाईजान कितने की है, कहता है 1,20,000, और फौरन ही दुकानदार आपसे कहता है कि हम आपको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। इट मीन्स दैट दुकानदार ने फौरन उस मशीनरी या इक्विपमेंट की कीमत 1,20,000 से कम करके 1,08,000 कर दी। बिल्कुल इस बात को ऐसे समझें जैसे हम कभी दुकान में एंटर होते हैं, हम पूछते हैं भाईजान कितने का है, कहता है तो भाई 1,200 रुपए का, लेकिन हम आपको 1,000 रुपए का दे देंगे। इट मीन्स दैट 1,000 रुपए का जो दे देंगे वो कह रहा है तो 200 रुपए उसने खुद ही छोड़ दिया आपके ऊपर। लिहाजा आप एंट्रीज बनाना शुरू करेंगे कहाँ से? जिस रकम के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस हो चुका है। 1,08,000 से एंट्रीज बनाना शुरू करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा 1,08,000 से। स्टूडेंट बताइए, आपने कैश पे खरीदा या उधार पे खरीदा? तो जवाब है उधार पे खरीदा। पता कैसे चल रहा है उधार पे खरीदा? आप बोलेंगे जब भी सवाल के अंदर ये क्रेडिट टर्म्स का जिक्र आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि आप उधार पे खरीद रहे हैं। और उधार का मतलब होता है कि क्रेडिट में कैश नहीं जाएगा, बल्कि क्या चला जाएगा? अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल याद रखिएगा आपकी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी के अंदर इजाफा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ऑफिस इक्विपमेंट जो खरीदा वो कैश में नहीं खरीदा, उधार पे खरीदा। आपके पास लायबिलिटी चढ़ गई कि आप उसको बाद में पेमेंट करेंगे। नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट भी लिख सकते हैं। बताइए, तो बन गई वहां पे पहली एंट्री। सेकंड एंट्री के हवाले से क्या कह रहा है? सेकंड एंट्री के अंदर ये कह रहा है, भाई याद रखिएगा कि आपने फाइन भी पे किया 500 रुपए का, ठीक है भाई। प्रिंटर आपने खरीद के लाया, वो भी सही है। इंस्टॉलेशन पे और रिपेयरिंग पे खर्चा हुआ, वो भी सही है। बताइएगा, इस वक्त आपसे कह रहा है लायबिलिटी 5 अगस्त वाली जो आपने अदा कर दी, 14 अगस्त को अदा कर दी, ये बात दिमाग में रखिएगा। अच्छा बताइएगा कि यहाँ पर 500 रुपए आपने जो दिए हैं वो ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी दिए हैं, और ट्रांसपोर्टिंग के दौरान जो फाइन हो गया था उस पर खर्चा आपने किया 500 रुपए का। मतलब 500 रुपए का खर्चा क्या आपने मशीन की कॉस्ट में ऐड किया है? जवाब है नहीं किया। याद रखिएगा, हर वो खर्चा जो मशीन की कॉस्ट में या इक्विपमेंट या किसी भी फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता, वो खर्चा अपने नाम से रिकॉर्ड होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कोई ऐसा खर्चा है जो इक्विपमेंट यानी कि फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड हो गया है, तो फिर इक्विपमेंट के नाम से रिकॉर्ड होगा। मशीन के अगर है तो मशीन के नाम से रिकॉर्ड होगा, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के नाम से रिकॉर्ड होगा, यानी जो भी फिक्स एसेट है उसके नाम से रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा खर्चा है जो उस फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं हुआ, जो कि बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो वो अपने नाम से रिकॉर्ड होगा। तो 5 अगस्त को ये आपने 500 रुपए जो पे किए हैं ये अपने नाम से रिकॉर्ड होने जा रहे हैं, और 500 रुपए जो है वो गफलत के सबब है, लिहाजा है आप लिखेंगे मिससेलेनियस एक्सपेंस डेबिट। मिससेलेनियस एक्सपेंस आपका डेबिट होने वाला है 500 रुपए से, और कैश में कमी हो जाएगी, लिहाजा कैश को आप क्रेडिट करवा देंगे। तो रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ फाइन ड्यू टू नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ये इसकी नरेशन भी हो गई। 7 अगस्त को देखें क्या हो रहा है, प्रिंटर खरीद के ला रहे हैं कैश के ऊपर 8,000 रुपए। जरा चेक करिएगा, ये जो प्रिंटर है 8,000 रुपए क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? जी हाँ। बताएं क्या प्रिंटर के नाम से रिकॉर्ड होगा? जी नहीं, प्रिंटर रिकॉर्ड होगा ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। क्वेश्चन है भाई क्यों? उसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है कि हर वो खर्चा जो फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड होने का सबब बना, हर वो खर्चा जो फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड होने का सबब बना, वो फिक्स एसेट के नाम से रिकॉर्ड होता है। लिहाजा यहां पर आप करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट। बताइए ऑफिस इक्विपमेंट कितने से डेबिट हो रहा है? यहाँ पर 8,000 रुपए से डेबिट हो रहा है, जो कि प्रिंटर का खर्चा है। और एक बात है, जवाब दीजिएगा कि डेट क्या होगी? अगस्त की 5 है, अगस्त की 5, उसके बाद अगस्त की 7, और कैश आपके पास क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कैश आपने पे कर दिया। तो रिकॉर्ड परचेज्ड प्रिंटर, नरेशन में बात बता देंगे। तो रिकॉर्ड परचेज प्रिंटर ऑन कैश अगस्त की 7 के बाद अगस्त की 10 को देखें क्या हो रहा है। अगस्त की 10 को 2 खर्चे कर रहे हैं। 5,000 रुपए इंस्टॉलेशन पे आपने खर्चा किया। इंस्टॉलेशन में जो खर्चा किया था क्या वो इंस्टॉलेशन के नाम से रिकॉर्ड होगा? जवाब है जी नहीं। किस नाम से रिकॉर्ड होगा?
इंस्टॉलेशन में जो खर्चा किया था वो फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड हो गया, लिहाजा फिक्स एसेट के नाम से रिकॉर्ड होगा। लिहाजा एक दफा फिर ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होने वाला है। अगस्त की 7 के बाद अगस्त की 10 है, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होगा और ऑफिस इक्विपमेंट को आप डेबिट करवा देंगे 5000 रुपए से, और यहाँ पर कैश है वो क्रेडिट में चला जाएगा आपके पास। और इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, टू रिकॉर्ड परचेज्ड। क्या परचेज कर रहे हैं भाई, 5000 रुपए। अच्छा, परचेज का वर्ड नहीं आएगा क्योंकि इंस्टॉलेशन है, तो नरेशन हो जाएगी टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन चार्जेस। कब, 10 अगस्त को। उसके बाद 10 अगस्त को ये 2000 रुपए मजीद पे किए हैं। उस 10 अगस्त की मजीद की जो एंट्री वो हम लेफ्ट पे बना देते हैं, यानी कि इस एंट्री के बाद रिमेनिंग एंट्री हम यहाँ बना रहे हैं। अगस्त की 10 ही रहेगी। क्या हो जाएगा भाई, 2000 रुपए हमने रिपेयर के लिए दिए। रिपेयर का मतलब क्या होता है, मरम्मत हो रही है, और जब मरम्मत हो रही है तो क्या ये खर्चा मशीन की कॉस्ट में देखें 2000 ऐड हुआ, नहीं हुआ। अगर खर्चा ऐड नहीं हुआ तो फिर रिपेयर अपने नाम से रिकॉर्ड होगा। लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, और आप कैश को करवा देंगे क्रेडिट, और रकम है आपके पास 2000 रुपए। नरेशन क्या हो जाएगी, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ रिपेयर एक्सपेंस। लास्ट एंट्री, कहते हैं ना लास्ट बट नॉट लीस्ट। बताइएगा 14 अगस्त को जश्न आजादी वाले दिन क्या हो रहा है, बोर्ड पे जरा तवज्जो रखिएगा। लिखा है पेड द लायबिलिटी। लायबिलिटी आप पे कर रहे हैं डेटेड अगस्त 5, जो कि 5 अगस्त की लायबिलिटी है। 5 अगस्त की लायबिलिटी का मतलब होता है, ऑलरेडी हम बयान कर चुके हैं आपको कि डिस्काउंट आपको हासिल हो रहा था, और कितना डिस्काउंट हासिल हो रहा था, ये वाला 2%। ये जो 2% डिस्काउंट हासिल हो रहा था, इसकी वजह से आपने टोटल पेमेंट कितनी की, 1,05,840 रुपए। बताए आपके पास सर पे लायबिलिटी कितनी खड़ी हुई थी, 1,08,000। चेक करते हैं अपनी एंट्रीज, क्या वाकई में लायबिलिटी अकाउंट पेबल 1,08,000 से क्रेडिट हुआ था, जी हाँ। लेकिन आप पेमेंट स्टूडेंट देखिएगा 1,08,000 पूरी नहीं कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, 1,05,840 रुपए। और रिमेनिंग 2160 क्या है, ये आपको डिस्काउंट हासिल हो रहा है। और डिस्काउंट आपको मिल क्यों रहा है, क्योंकि आपने पेमेंट कर दी थी डिस्काउंट पीरियड के अंदर अंदर। चेक कर सकते हैं कि 5 को खरीदा था और 14 अगस्त है यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी। लिहाजा यहाँ पे जो आप एंट्री बनाएंगे, उस एंट्री के अंदर जो आप अकाउंट पेबल को डेबिट करवाएंगे, अगस्त की 14 जश्न आजादी वाला दिन क्या हो रहा है, अकाउंट पेबल डेबिट है। कितने से, अकाउंट पेबल क्रेडिट से चार्ट पे जा रहा है 1,08,000, लिहाजा अकाउंट पेबल पूरी रकम से डेबिट होगा। अकाउंट पेबल डेबिट 1,08,000 से। स्टूडेंट्स बताइएगा कैश आप कितना पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, बोर्ड पे तवज्जो रखिए। कैश जो आप पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं 105,840, लिहाजा कैश क्रेडिट में जाने वाला है 105,840 से। और ये जो डिस्काउंट है 2160 का, इसको आप क्रेडिट करवाएंगे। मसला ये है कि क्या हम डिस्काउंट को जो क्रेडिट करवा रहे हैं यहाँ पर रकम, तो क्या हम परचेज डिस्काउंट लिख सकते हैं, तो जवाब है, बाद स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कहेंगे हाँ भाई डिस्काउंट मिल रहा है तो परचेज डिस्काउंट हो जाएगा। याद रखिएगा परचेज डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ वहां मिलता है जब मर्चेंडाइज आपने खरीदी हो और उसके ऊपर आपका सप्लायर जो है वो आपको डिस्काउंट दे रहा हो। जब भी मर्चेंडाइज खरीदते हैं, हर वो चीज़ मर्चेंडाइज जिसको खरीदते हैं बेचने की नीयत से, वो मर्चेंडाइज कहलाती है। मर्चेंडाइज खरीदने के ऊपर अगर आपके सप्लायर की तरफ से आपको डिस्काउंट हासिल हो रहा हो तो फिर परचेज डिस्काउंट का वर्ड आएगा। लेकिन जहां पे आपने क्या खरीदा है, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट क्या आपने बेचने की नीयत से खरीदा है, जवाब ही नहीं, बल्कि अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा। जब अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा तो ये आपके लिए मर्चेंडाइज नहीं कहलाएगा, और जब मर्चेंडाइज नहीं कहलाएगा तो यहाँ पे परचेज डिस्काउंट का टर्म या वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर क्या यूज करेंगे, जो चीज परचेज करके लाए थे उसी को उठा के क्रेडिट कर देंगे। बताएं क्या खरीद के लाए थे, ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट ही उठा के आप क्रेडिट करवा देंगे। फर्ज करें मशीनरी परचेज करके लाए होते तो फिर हम यहाँ पर मशीनरी को क्रेडिट करवा देते। बिल्डिंग परचेज करके लाए होते तो बिल्डिंग क्रेडिट में चला जाता। आखिर में स्टूडेंट चेक कर लीजिए कि हमने सारी एंट्रीज बना ली हैं, जवाब में बना ली है। एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको और करवा देता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से पता चल जाए कि मशीन की नेट कॉस्ट जितनी हमने कैलकुलेट करी कैलकुलेशन के जरिए, सेम वही रकम एंट्री के जरिए भी आ जाएगी। कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा
ऑफिस इक्विपमेंट जहां जहां डेबिट हुआ है उसको प्लस करवा लें, ऑफिस इक्विपमेंट जहां जहां क्रेडिट हुआ है उसको माइनस करवा लें। देखिए सबसे पहले डेबिट हुआ 1,08,000 से, उसके बाद सेकंड एंट्री में तो ऑफिस इक्विपमेंट है नहीं, थर्ड एंट्री में फिर डेबिट हुआ है 8,000 से, उसके बाद फोर्थ एंट्री में फिर डेबिट हो रहा है 5,000 से, डेबिट वाले सब प्लस हो रहे हैं। फोर्थ एंट्री के बाद अगर फिफ्थ एंट्री देखिएगा उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है। सिक्स एंट्री में ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट में जा रहा है 2160, लिहाजा आखिरी वाला 2160 माइनस करवा लें और रकम देखिएगा 1,18,840 रुपए। हो सकता है आपको स्क्रीन पे रकम नजर ना आ रही हो, लेकिन मैं कैलकुलेटर आपके सामने कर रहा हूँ 1,18,840 और सेम ये वो रकम है जो कि हमने कैलकुलेशन के जरिए निकाली है 1,18,840। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि जनरल एंट्री जो आप पास करते हैं वो जनरल एंट्रीज के जरिए भी मशीन की कॉस्ट वही निकल रही होगी जो कैलकुलेशन के जरिए निकल रही है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हमारा आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा समझ में आए, अगर अच्छा समझ में आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको लाजमी शेयर करवाइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और जो बराबर में बेल आइकन होता है वो क्लिक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, वरना आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स नहीं मिल सकेंगी। अगले वीडियो लेक्चर के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।